मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो फॉर द डे. हमने स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल के बारे में पढ़ना शुरू करा था. नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ द मसल एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो ये स्ट्राइटेड मसल है. इसके एक पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं लास्ट वीडियो की तरह. तो आपको दिख रहे हैं कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये एक पूरा बंडल है. इस मसल के बंडल में से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है इसका स्ट्राइएशन. दिस इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी विच शोज स्पेसिफिक डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है. तो इसे स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है. लेट्स सी ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. नाउ दीज स्ट्राइटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल भी बोला जाएगा. इसीलिए यहाँ पे मैंने स्केलेटल मसल टिश्यू लिखा है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज of the presence of alternate patterns of light and dark bands. ये light and dark bands किसकी वजह से present है? ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये मसल्स बहुत ज़्यादा इजीली कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है. स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि अपने मर्जी से आप उसको मूव कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी के मास का 40% हिस्सा स्केलेटल मसल्स की वजह से, दैट मीन्स 40% ऑफ आवर बॉडी मास इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू. ये जो स्केलेटल मसल टिश्यू है, इनके अराउंड ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है. क्यों? ब्लड वेसल्स होगा तो वहाँ पे एनर्जी के लिए हम मूवमेंट ला सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ला सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स आएगा उस सेल के अंदर, द सेल कैन डू व्हाट? द सेल कैन डू respiration, and when the cellular respiration happens inside the cell it gives energy in the form of ATP. इसके माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली इलोंगेटेड मिलते हैं. ठीक है. नाउ ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर. ग्लाइकोजन मतलब stored form of glucose is also found. So basically they bring about movement of the organs. This is about skeletal muscle tissue which is also known as striated muscles or voluntary muscles. तीन नाम है इसके और तीनों नाम के कुछ कुछ reasons हैं. Now we are going to understand about smooth muscle. Can you see the structure of this internal organ, the stomach? इसके मस्कुलर टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोपिक वे में दिख रहे हैं तो ये आपके स्मूथ मसल के सेल्स हैं. ये जो स्मूथ मसल के सेल्स हैं ये अकेले तो रहेंगे नहीं, दे आर टुगेदर प्रेजेंट ओवर हियर. दिस इज अ टिश्यू कंप्राइजिंग ऑफ मेनी सेल्स. आपको बहुत इजीली दिख सकता है कि ये जो शेप है ऑफ द स्मूथ मसल सेल, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल स्केलेटल सेल्स. इट इज़ हैविंग अ स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप में क्या होता है? जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं. दे हैव टेपर्ड एंड्स एंड द बिटवीन स्ट्रक्चर इज कंपेरेटिवली थिकर. इसके पास एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है. इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म. क्या बोला जाएगा इसे? सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा. इनको टुगेदर में मसल फाइबर बोला जाएगा. It is also known as non-striated muscles. Why? Because we cannot move it according to our wish. That is why it is also known as non-striated muscle. So let's read the characteristics one by one. So these muscles are known as non-striated involuntary muscles because they are not in our conscious will control and they are being directly controlled by the autonomous nervous system of the body, जो automatically काम करता है, हमारे conscious will पे dependent नहीं है. It stimulates the contractibility of digestive system, urinary, reproductive system. ये किसके contraction में help करता है? ये internal organs जैसे कि digestive system, urinary system, reproductive system, blood vessels, इन सब के, airways का मतलब है जो आपके respiratory system के muscles हैं, उनके automatic movement में help करता है, जो हमारे ऊपर dependent नहीं है. It also has the protein acting in filaments, but here it is very thin और इसका अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं होता जैसा उसमें होता है
skeletal muscle में, it is arranged very randomly, and that is why no striations or no alternate light and dark bands can be seen. As we have discussed, the cells are spindle shaped with only a single nucleus present in each of the cell. आगे बढ़ते हैं. Let us talk about the cardiac muscle. Now cardiac muscle, as the name indicates, it will be present in the heart. You can easily see there are cylindrical structures, they are branched, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये कुछ स्ट्राइशन जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है आपस में. कैन यू सी दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग आफ्टर सम टाइम? इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क. मेनी अ टाइम दिस इज आस्क्ड इन सम ऑफ द डायग्राम. तो अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ फाउंड ओनली इन हार्ट. It is again involuntary muscle because it is not under the direct control of our conscious will, because the cardiac contractions are required even if we are sleeping or we are not showing any movement. The cells of the cardiac muscles are known as cardiomyocytes. Cardiomyocytes बोला जाता है इन्हें. Cytes word का मतलब है cell, and दे आर सिंगल सेल्ड एंड यूनिन्यूक्लियड, मतलब एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द एंड्स ऑफ द सेल्स आर जॉइंट बाय सर्टेन जंक्शन, जिन्हें क्या बोला जाता है अभी बताया आपको मैंने, इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है. और जो सेल है वो आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं डेस्मोसोम नाम के स्ट्रक्चर से. इसमें से बहुत सारी चीज़ है, दोज आर नॉट प्रेजेंट डायरेक्टली इन योर एनसीईआरटी, बट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट इन ऑर्डर टू डू हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ओलंपियाड. सो इन अ वे मैं चाहूँ तो डायग्रामेटिकली इनके डिफरेंस को देख सकती हूँ. तो अगर इन डिफरेंस को मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस में लिखने के लिए कहा जाए, देन आई कैन राइट डाउन दिस डिफरेंस. अगर मुझे और स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज डिफरेंस को देखना है, सो दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस क्रिएटेड फॉर यू पीपल टू लर्न टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, फिर हम स्मूथ मसल की बात करेंगे, फिर हम कार्डियक मसल की बात करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट ओवर हियर. 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन है? न्यूक्लियस है सबसे पहले, कि किस में मल्टी न्यूक्लिएट होता है, किस में यूनिन्यूक्लिएट होता है. अगर आप देखोगे स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्मूथ मसल and cardiac muscle, they are only containing one nucleus in their cell, so they are known as uninucleate. अब अगर हम स्ट्राइशंस की बात करें कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स है या नहीं, तो स्केलेटल मसल विल हैव द स्ट्राइशंस, कार्डियक मसल्स विल हैव द स्ट्राइशंस, बट इट विल बी एब्सेंट इन द स्मूथ मसल. फाइनली इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर और द शेप, skeletal muscle is long and cylindrical, and similar cylindrical structure is seen in the cardiac muscle also. But smooth muscles is having spindle shaped structure with tapered ends. Branching की बात करें तो जो skeletal muscles है और smooth muscles है वो दोनों के दोनों unbranched होते हैं, but cardiac muscles is found to be branched in nature. Now depending they are voluntary or involuntary. जो हमारा स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंटरी मसल्स हैं, बट जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स है दे बोथ आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, मतलब हम अपने कॉन्शियस विल से इनको मूव बंद करना हम नहीं कर सकते. लोकेशन की बात करते हैं. स्केलेटल मसल्स एज द नेम इंडिकेट, इट इज़ अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम, स्पेशली द लिम्स. Smooth muscles are present in internal organs, soft organs like alimentary canal, iris of the eye, ureter, bronchi of lungs and many more. Cardiac muscle का तो नाम ही इसीलिए पड़ा because these muscles are specifically present in the heart. Finally, the function. Skeletal muscle का main function क्या है? Body movement. Smooth muscles का main function क्या है? Involuntary movements in the body. एंड फाइनली कार्डियक मसल का फाइन वर्क क्या है? इट इज़ टू कॉज रिदमिक मतलब एक के बाद एक रिदम की तरह, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट
विदाउट फेटीग, लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना हार्ट का, बिना बिल्कुल भी फेटीग होके। तो अगर 7 पॉइंटर्स में से किसी पॉइंट पे आपका क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट डाउन दिस लाइक दिस। अगर सिंपल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप 2 पॉइंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट के साथ, या 3 पॉइंट लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम। So after these 2 videos, I am also providing the presentation that you can use for your notes, जो से आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको लर्न करने के लिए या सॉफ्ट कॉपी की तरह रखना है, नोट्स की तरह, बाद में यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। इसके अलावा आई एम गिविंग एन असाइनमेंट टू बी डन इन द क्लास वर्क ओनली, क्लास वर्क में ही उस असाइनमेंट को करना है। देयर आर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आप करेंगे और अपलोड करेंगे इसी पोर्टल साइट पे आज के डेट में। होमवर्क फॉर दिस वीक आई हैव ऑल्सो असाइंड एज असाइनमेंट नंबर 2 विच कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अपलोड टिल द नेक्स्ट सैटरडे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये 2 वीडियो के बाद, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप क्लास वर्क में उस असाइनमेंट को करें, उसे अपलोड करें, और 8:30 AM से 9 AM के बीच में इस क्लास वर्क मटीरियल के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, नेम क्लास सेक्शन पुट करें। इफ़ यू हैव टू डू दैट इन बिटवीन 8:30 AM एंड 9 AM, अगर उसके बाद आप अपना लिख रहे हो क्योंकि टाइम उसमें आ जाता है, तो आपके अटेंडेंस को एब्सेंट मान लिया जाएगा, एंड बिकॉज यू नो अटेंडेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मार्क्ड फॉर असेसमेंट। थैंक यू सो मच, वील मीट द नेक्स्ट टाइम।